खबर यूपी के बलिया जिले के सहतबार से है, जहां चैन राम बाबा की पावन तपोस्थली पर चल रहे विष्णु महायज्ञ को लेकर अब जिले की सियासत पूरी तरह गर्मा गई है। एक तरफ जहां मंत्रोच्चारण से माहौल भक्तिमय होना चाहिए था, वहीं अब यहां गंभीर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। भाजपा नेता अजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर समाजवादी नेता नीरज सिंह गुड्डू पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में चर्चाओं का बाजार गर्म है। धार्मिक मंच का राजनीतिकरण। अजय सिंह ने आरोप लगाया कि नीरज सिंह गुड्डू द्वारा आस्था के इस पावन मंच को राजनीतिक अड्डा बनाने की कोशिश की जा रही है। जय समाजवाद के नारे। आरोप है कि महायज्ञ स्थल जैसे पवित्र स्थान से जय समाजवाद के नारे लगाए गए, जो धार्मिक मर्यादा के खिलाफ है। अजय सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि एक तरफ तो नीरज सिंह गुड्डू कार्यक्रम में भाजपा नेताओं के पैर छू रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उसी धार्मिक कार्यक्रम में भाजपा विरोधी बयानबाजी कर रहे हैं। इस पूरे विवाद के बीच सोशल मीडिया और गलियारों में एक खास तस्वीर और वाक्य सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है। महायज्ञ में शामिल होने पहुंचे सूबे के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह और राज्यसभा सांसद नीरज शेखर का सपा नेता नीरज सिंह गुड्डू द्वारा गर्मजोशी से स्वागत करना, उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेना और उन्हें साथ ले जाकर दर्शन कराना कौतूहल का विषय बना हुआ है। वहीं सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक तरफ पैर छूकर शिष्टाचार निभाना और दूसरी तरफ समाजवाद के नारे बुलंद होना, क्या यह महज एक संस्कारी मेजबानी है या फिर इसके पीछे कोई गहरी राजनीतिक पटकथा लिखी जा रही है? का स्थान सार्वजनिक है, वहां कोई भी आए कोई भी जाए, किसी को रोक टोक नहीं। 2-3 दिन से बाइट चल रही है कि हमको सर्टिफिकेट की जरूरत है। भाई किसने कह दिया कि आप सनातनी नहीं हैं? मैंने तो नहीं देखा, मैंने तो नहीं सुना, ना किसी ने सुना। हमारे पास हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, या गांव में कोई ऐसा नहीं है जो कह दे कि किसी को किसी ने आक्षेपित किया कि आप भाई सनातनी नहीं हो, तो आपको ये सफाई देने की कहां से जरूरत आ गई? और रही बात सफाई देने, तो आप सफाई दो ना कि भैया हम सनातनी हैं, ये देना चाहते हैं तो। बाकी किसी ने आक्षेप नहीं किया कि आप सनातनी नहीं हो। आप सनातनी भाई कौन नहीं मानता है कि आप किसके द्वारा ये बात बोली? ये बात आप बाइट उठा के देखिए, हम नाम क्या किसका लेंगे? नाम हम नाम नहीं लेंगे। भाजपा से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। हम भाजपा कहेगी तब हम सनातनी बनेंगे, ऐसे हम सनातनी के लिए हमको सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। भाई किसने कहा? भाजपा के किस कार्यकर्ता ने कहा कि आप सनातनी नहीं हो? आप ये तो उजागर कीजिए ना। भाजपा के तमाम छोटे कार्यकर्ता से लेकर तो सामान्य से एक कार्यकर्ता है, अध्यक्ष से लेके बूथ अध्यक्ष तक तमाम लोग आए गए। हमारी विधायिका जी भी आई, किसी ने नहीं कहा भाई उच्च सदन के सदस्य ये क्या कहते हैं नीरज शेखर जी भी आए। हमारे भाजपा भारत सरकार में, उत्तर प्रदेश सरकार में स्वतंत्र प्रभार मंत्री दयाशंकर जी भी आए। तो भाई आप भाजपा के मंत्री जी लोग आ रहे हैं, शीर्ष नेतृत्व आ रहा है, तो आप चरण चुम्बन कर रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं कि भाजपा से हमको सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। तो ये दोहरी मानसिकता हमारी समझ में नहीं आई। या तो आप फिर जो लोग आ रहे हैं जिनका चरण चुम्बन कर रहे हैं, या तो फिर उन लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, और फिर उन लोग आप सम्मान कर रहे हैं, उन लोगों के अपमान कर रहे हैं। मेरी समझ में नहीं है। धार्मिक कार्यक्रम में स्टेज पे कार्यक्रम चल रहा है, वो क्या कहते हैं मथुरा से पंडित मुरारी लाल आते हैं, रासलीला करते हैं, विगत 2009 से आ रहे हैं। मैं जाग होता है, फूलों की होली होती है, लेकिन वहां जय समाजवाद का नारा लग रहा है। क्या जरूरत पड़ गई आपको समाजवाद का नारा? आप समाजवाद, ठीक है भैया, आप समाजवाद का नारा लगा लो, आपको लगता है कि समाजवाद का नारा लगना चाहिए तो आप लगाओ, लेकिन फिर भाजपा पर क्यों आक्षेप कर रहे हैं कि भाजपा से हमको सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है? किसने आपको कहा कि आप सनातनी नहीं हो? बताइए। केतकी सिंह ने कहा, अजय सिंह ने कहा, बुलंद भैया ने कहा, धरनाथ सिंह काका ने कहा, विद्या भैया ने कहा, किसने कहा? सातवार में किसने कहा? या सातवार के सराउंडिंग या भाजपा के किस नेता ने कहा? नीरज शेखर ने कहा, दयाशंकर सिंह ने कहा, किसने कहा कि आप सनातनी नहीं? आप चरण चुम्बन तो भाजपा के लोगों का कर रहे हैं। ये पौराणिक आपकी पुरानी परंपरा रही है। बैठे हैं ये हमारे बुजुर्ग लोग बैठे हैं, पूछे इनसे कि राजनीति आप लोग दिन में किसी दूसरे की करते हैं और रात में किसी दूसरे की करते हैं। ये इतिहास रहा है आपका और आपके परिवार का। तो जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि बीजेपी उन्हें सर्टिफिकेट देगी सनातन को लेकर, लेकिन किसने कहा? बीजेपी के लोग जो भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री है, राज्यसभा सांसद है, उनका चरण स्पर्श कर रहे हैं, उनको साथ लेकर चल रहे हैं, उनका दर्शन करा रहे हैं, इसे आप कैसे देख रहे हैं? वही मैं ये जानना चाहता हूं कि आप बीजेपी के जो पदाधिकारी, उच्च पदाधिकारी आ रहे हैं, उच्च सदन के सदस्य आ रहे हैं, मंत्री जी आ रहे हैं, तो आप उनका चरण स्पर्श कर रहे हैं।
लेके घूम रहे हैं और फिर उनके जाने के बाद कह रहे हैं कि मुझे भाजपा की से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। तो क्या वो लोग सर्टिफिकेट लेके आए थे आपको देने के लिए, लेके चले गए? हाँ, मैं तो नीरज शेखर जी से भी जानना चाहता हूँ, मैं तो मंत्री दया शंकर जी से भी जानना चाहता हूँ कि भैया आप लोग सीनियर मोस्ट हैं भाजपा में। हाँ, दया शंकर जी तो शुरू से ही भाजपाई हैं, शुरू से ही भाजपाई हैं। संगठन में क्या कहते हैं, युवा मोर्चा में प्रांत लेवल के नेता रहे हैं, राष्ट्र लेवल पे उपाध्यक्ष रहे हैं युवा मोर्चा के। और आप आए, आपका सम्मान किए लोग, और आपके जाने के बाद फिर आप, मुझे तो लगता है कि आप ही का अपमान किया जा रहा है। आप बताइए भाई। एक मंत्री गया था, आप वहां पे मौजूद थे अपने कैंप? नहीं, हम अपने कैंप कार्यालय में थे, उससे मतलब नहीं है, वो कोई महत्व नहीं रखता। मंत्री जी आए, मंत्री जी से जिसकी मुलाकात हुई वो आदमी दर्शन कराया, इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन मंत्री जी के जाने के बाद भाजपा के ऊपर आक्षेप लगाया जा रहा है कि मुझे भाजपा से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं। तो ये बात कहां से आ गई? किसने कहा कि आप सनातनी नहीं हो? आप बखान पे बखान किए जा रहे हो कि हम ये पूजा कराते हैं, हम ये पाठ कराते हैं। तो अच्छी बात है, आप कराते हो तो आपको हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप और पूजा पाठ कराइए और मन लगाइए। साइड के अरविंद गिरी जी हैं, रहने वाले हैं, युवा मोर्चा में सपा में पदाधिकारी वगैरह हैं, वो आए। अभी आप धर्म स्थान पे आए हैं तो धार्मिक बात कीजिए ना, बाबा के बारे में बताइए, बाबा का से आशीर्वाद ले लीजिए। अब कहाँ डीजल घट गया, कहाँ पेट्रोल घट गया, कहाँ ये घट गया, महंगाई आने वाली है, क्या तमाशा भैया। आप कल से कीजिए ना राजनीति, कौन आपको मना करता है? कोई रोक रहा है? आप एक तरफ आप कह रहे हैं कि ये राजनीति नहीं हो रही है, हम बाबा के सेवा में लगे। एक तरफ जिसको आप आमंत्रित कर रहे हैं, जिसको आप बुलाए हैं, वो आकर राजनीति की बात कर रहा है। ये कहाँ तक उचित है? ये दोहरी मानसिकता अच्छी नहीं है। सिंह जी आई, उन्होंने कोई भाषण नहीं दिया, किसी से कुछ नहीं कहा, किसी राजनीति कौन खाएगा कौन नहीं खाएगा किसी के ऊपर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। जब निरामिष समझते हैं आप लोग ना, आमिष और निरामिष। तो वहां से हमारे मन में विचार आया कि हम पुरोहित जी लोगों से कहे कि इस तरीके का यदि अनाउंस हो जाए जग मंडप के बाहर से कि भाई निरामिष 9 दिन ना बिके, भाई कौन खा के आ जाएगा, किसी को रोका टोका नहीं जा सकता है। और चंद्रम बाबा के यहाँ लहसुन प्याज नहीं बनता है, शुद्ध घी का भंडारा लगता है। तो इसको देख समिति के जो लोग कह रहे हैं कि हम आयोजक हैं, माइक लेके दिन भर घूमते रहे, लेकिन एक बार भी इस तरीके का अनाउंसमेंट नहीं किया गया कि भाई 9 दिन के लिए। ऐसा कुछ नहीं है कि 9 दिन